श्रीमद् भागवत पुराण में प्रहलाद से संबंधित एक लेख वर्णित है। दैत्य पर चले गए थे। इधर उनकी अनुपस्थिति में देवराज इंद्र ने दैत्य दल पर आक्रमण कर उन्हें भारी क्षति पहुंचाई। साथ ही हिरण्यकश्यपु की गर्भवती पत्नी राजरानी कयादु को भी बलपूर्वक हर लिया। तभी देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। वे देवराज इंद्र के बंदी से कयादु को मुक्त करा अपने आश्रम में ले आए। यहाँ यह सती कयादु भक्ति व निष्ठा पूर्वक समय व्यतीत करने लगी। आश्रम के पावन पुनित परिवेश में गर्भस्थ शिशु भी विकसित होने लगा। इसी अंतराल में करुणाकर देवर्षि ने कयादु के समक्ष भगवत धर्म का रहस्य उजागर किया एवं उसे ज्ञान का बोध कराया। धर्मस्य त्वं ज्ञानम च मामुप्यदिश्यम निर्मलम। इस क्रम में देवर्षि की दृष्टि गर्भस्थ शिशु पर भी केंद्रित थी। परिणाम स्वरूप जब यही शिशु प्रहलाद नाम से अभिवादित हुआ तब उसी से नारद प्रदत्त ज्ञान विस्मृत नहीं हुआ। स्वयं प्रहलाद ने अपने सहपाठियों के समक्ष यह उद्गार की, ऋषिणानुगृहीतम मां नादुनाप यजाहतम स्मृति। इसी स्मृति के प्रताप से प्रहलाद में एक उत्तम व्यक्तित्व का सृजन हुआ। ऐसे लोक कल्याणी व्यक्तित्व का जिसने अपने मुखार बुंद से स्वयं कहा, हे सर्वनियंता, समग्र विश्व का कल्याण हो, दुर्जनों का भी बुद्धि शुद्ध हो, सर्व प्राणियों में परस्पर सद्भावना की प्रफुल्लित हो, सभी एक दूसरे का हित और चिंतन करें, हमारे मन शुभ पथ पर सब प्रवृत्त हो, बुद्धि निष्काम भाव से व निष्काम सेवा में लगे और श्री हरि में निवास करे। इसी श्रृंखला में छत्रपति शिवाजी के जीवन पृष्ठों का भी अवलोकन करें। उनकी माता जीजाबाई जी श्री गुरु रामदास जी के शिष्या थीं, अतः उन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन से पूर्णतः संपन्न थी। वे गर्भ अवस्था में प्राय रामचरितमानस में लिखित एक चौपाई गुनगुनाया करती थी, वह भी पूर्ण मनोयोग से। यह चौपाई उस प्रसंग की थी जब प्रभु श्री राम अरण्यवास के अंतर्गत एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मानव कंकाल व अस्थि पिंजरों का पर्वतकार अंबार लगा हुआ था। ये अस्थियां धर्म मूर्ति ऋषि महर्षियों की थी। इस निश्चेष्ट अवस्था में भी ये राक्षस समुदाय की अन्यायकारी प्रताड़नाओं को भीषण घोष कर रही थी। तत्समय प्रभु श्री राम ने अपनी भुजाएं उठाकर एक युगंतकारी पढ़ लिया था, निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। मैं इस सकल धरा को निश्चरहीन कर धर्म नुगामी मुनियों को सुख प्रदान करूंगा। यही भीष्म प्रतिज्ञा जीजाबाई जी के हृदय काश में अनवरत गुंजायमान रहा करती थी। वे निरंतर इस चौपाई से तारतम्य रहती थी। परिणाम स्वरूप उनका गर्भस्थ शिशु भविष्य का दुष्ट दलनकारी महायोद्धा बना, ऐसा अपराजय धर्मवीर जिसकी हुंकार से औरंगजेब तक का अत्याचारी तख्ता डोल उठा था। ये दोनों ऐतिहासिक कथा बड़े ही सारगंभीर हैं। इनमें ऐसे अमोघ सूत्र निहित हैं जो वर्तमान काल की ज्वलंत समस्याओं का उन्मूलन करने में सक्षम है। सर्वप्रथम तो यही कि शिशु निर्माण में समाज निर्माण की संभावनाएं निहित है। शिशु राष्ट्र का आधारभूत बीज है। यदि यह बीज उत्कृष्ट है तो समाज रूपी क्यारी में मनोहारी परिवर्तन के पुष्प खिला सकते हैं। विश्व रूपी बगिया को सरस सुरभिमय और सुंदर श्रृंगार प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। दूसरा यह कि इस अपेक्षित उत्कृष्टता को हम किसी भी बीज में आरोपित कर सकते हैं। यह हमारी सामर्थ्य की परिधि में है। वह यह भी गर्भकाल के अंतर्गत ही गर्भकाल एक ऐसी संभावनापूर्ण ऋतु है जिसमें यदि सही बागवानी की जाए तो दूरगामी परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब हम आपको आधुनिक विज्ञान गर्भस्थ शिशु के लिए क्या कहता है इसके विषय में हम आपको बताते हैं। आधुनिक विज्ञान भी
उक्त दोनों निष्कर्षों का समर्थक है, परंतु बागवानी की प्रक्रिया के संदर्भ में वह अपनी अलग ही शैली और विधान रखता है। ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग, वाहकाणु संबंधी मानवीय कला, यही है वर्तमान वैज्ञानिकों की शिशु उन्नयन प्रणाली। यह प्रणाली क्या है, इसका हम संक्षिप्त तौर पर वर्णन करते हैं। वास्तव में प्रत्येक मानव देह में उत्पादक कोष्ठ जेनेटिक सेल की विद्यमानता रहती है। ये कोष्ठ एक प्रकार के तरल तत्व से परिपूर्ण होते हैं जिसे कहते हैं जर्म प्लाज्मा। इस तत्व में न्यूक्लियस नामक एक कठोर सी गांठ तैरती रहती है। इस न्यूक्लियस में सूत्र या रेशो जैसे 24 क्रोमोसोम्स अर्थात वड़ुसूत्र होते हैं। इनमें से प्रत्येक वड़ुसूत्र सैकड़ों वाहकणु जीन्स का निवास स्थान होता है। वास्तव में यही जीन्स पृथक गुणों के वाहक माने जाते हैं। प्रत्येक जीन में वंशानुक्रम से प्राप्त पितरों का एक गुण समाया होता है। यही गुण हमारे शारीरिक व मानसिक गठन को आनुवंशिक रंग रूप प्रदान करता है। वंशागुप्त आकार प्रकार हमें इन्हीं सूक्ष्म तंतुओं की देन है रूप में आनुवांशिक गुणों की लहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित होती रहती है। यह एक प्रकार का परंपरागत संक्रमण ही है। पुष्टि स्वरूप इन वैज्ञानिकों ने अनेकानेक अकाट्य उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि अमेरिका रेवोल्यूशन काल में एक व्यक्ति हुआ मार्टिन कलिकाक। उसका 2 स्त्रियों के साथ संबंध था। उनमें से एक उसकी विवाहित धर्मपत्नी थी, वह सदाचारणी थी, किंतु दूसरी अवैध रूप से संबंधित उसकी प्रेमिका एवं विलासी व्यभिचारिणी महिला थी। अन्वेषकों ने उद्योग रूप से अध्ययन से पाया कि इन 2 स्त्रियों से 2 भिन्न भिन्न वंशों का प्रसार हुआ। धर्मपत्नी से निर्गत वंश की समस्त संतानें मैथुवी व सदाचारी हुई। इसके विपरीत प्रेमिका से उत्पन्न वंश की अधिकांश संतानों ने कारागार में वास किया। कलयुग के इस उदाहरण से हमें स्वाभाविक रूप से एक पौराणिक कथा का स्मरण हो आता है। ऋषि कश्यप की इसी के सदृश 2 विवाहित स्वभावी पत्नियां थीं, इस देवी अदिति एवं देवी दीति। इनके स्वभानुरूप ही पौराणिक पृष्ठ क्रमशः देव दैत्य इन 2 वंशों समुदायों को अगणित गाथाओं से अलकृत हुए हैं। सार भाव यही है कि आनुवंशिक लक्षण जीन्स के माध्यम से संतानों में संक्रमित होती है, किंतु क्या इस वंश संक्रमण की प्राकृतिक परंपरा से कहीं कोई निजात है? क्या एक जीव अपने वंश की निम्न वृत्तियों व स्वभावों के संक्रमण झेलने को बाध्य ही है? ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रतिपादक आज इस बाध्यता की संकल्प चिटकाने में प्रयासरत हैं। जेनेटिक्स जनन विज्ञान की ही एक उपशाखा यूजेनिक्स सुप्रजनन या नस्ल सुधार विज्ञान पर काम कर रहे हैं। इसके सफलीभूत होने पर मन चाहे उच्च कोटीय मानव शिशुओं का गठन संभव हो सकेगा। ऐसे शिशु जो शारीरिक दृष्टि से हृष्ट पृष्ठ बलशाली रोग रहित व सुरूप होंगे एवं मन बुद्धि से सबल एवं उज्ज्वल, इस पद्धति के द्वारा संवेदनात्मक व चारित्रिक स्तर पर भी उन्नति लाई जा सकेगी। फिर चाहे संबंधित शिशु कुलीन या अकुलीन शिष्ट अशिष्ट किसी भी वंश का वंशधार क्यों ना हो। ऐसे वर्तमान वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि उनके इस सैद्धांतिक प्रणाली की आधारभूत तकनीक क्या है। वैज्ञानिकों का कथन है कि जिस प्रकार पौधे निर्माण के अंतर्गत एक निम्न पौधे से उत्कृष्ट पौधे की पैबंद लगाई जाती है, उसी प्रकार प्रक्रिया मानव निर्माण से उपयुक्त होगी। एक निर्माणवीय उत्पादक कोष्ठ में से न्यूक्लियस, जो कि जीन्स का निवास घर है, को निकाल लिया जाएगा, संभवतः रासायनिक या विद्युतीय क्रियाओं द्वारा। फिर वे इस रिक्त कोष्ठ में मन चाहे गुणसूत्रों से संपन्न एक अन्य न्यूक्लियस डाल देंगे। इस नव स्थापित न्यूक्लियस में विद्यमान जीन्स ही फिर चाहे मन चाहे संतान के उत्पादक में मौलिक भूमिका निभाएंगे।
डाल्टन नेफाक की उच्चाकांक्षा है कि इस प्रकार वे अगणित आइंस्टीन, शेक्सपियर्स, न्यूटन आदि महान व्यक्तित्वों का निर्माण कर सकेंगे। समाज के प्रांगण में जेनेटिकली इंजीनियर्ड सुपर ह्यूमन बैंडिक्स की कतारें लगा देंगे। किंतु यह उच्चाकांक्षा मात्र एक जुआ सपना तो नहीं है। निस्संदेह वर्तमान समय में तो यह आकाश कुसुम तोड़ने जैसा ही है। इस पद्धति का पहला प्रयोगात्मक अनुसंधान सन 1990 में हुआ था, परंतु आज भी ये शोषावस्था में ही है, किलकारियां मार रही है। इसमें अपेक्षित परिणाम भी अब तक केवल सैद्धांतिक या मनोकल्पित यूटोपियो भर रही है। विकिपीडिया विश्वकोश के अनुसार ह्यूमन जेनेटिक स्टोरेज भावी काल में भी इसका सफलीभूत होना संदेहास्पद ही है। इसके अतिरिक्त यदि भावी युग में यह प्रणाली कभी यथार्थ धरातल पर मूर्तिमान हो भी जाए, तब भी क्या कारागार सिद्ध हो पाएगी? संभवतः नहीं, कारण कि यह पद्धति इतनी जटिल एवं व्यय साध्य होगी कि कभी भी सार्वजनिक व सर्वसाधारण के लिए साध्य नहीं बन सकेगी। मात्र समृद्धिशील संपन्न लोग ही इससे लाभान्वित हो पाएंगे, निर्धन हस्तभागी अथवा साधन विहीन नहीं। अतः विज्ञान प्रदत्त बागवानी की यह प्रक्रिया ना तो प्रयोगात्मक है एवं ना व्यवहारिक है। फिर समाधान कहाँ निहित है? शिशु उत्थान की अमोघ युक्ति क्या हो सकती है? उत्तर प्राप्ति हेतु हम पुनः उक्त दृष्टांतों का शिवालोकन करते हैं। विचारणीय है कि गर्भस्थ प्रहलाद का उत्थान किस प्रणाली के फलस्वरूप हुआ था, किस क्रियाकलाप के प्रभाव ने गर्भ स्थित शिवा को उत्तम व्यक्तित्व दिया था। क्या किसी जटिल कृत्रिम तकनीक ने, यांत्रिक प्रणालियों ने? निसंदेह नहीं। भारतवर्ष के इन दैदीप्यमान नक्षत्रों को ओजस्विता प्रयोगशालाओं में नहीं मिली थी, ना ही रासायनिक रसों से तैयार किसी घुट्टी से। इनकी सृजना के मूल घटक थे ओजस्वी विचार व परमोज्वल संस्कार। हमारे ऋषियों की ऋषंबरा प्रज्ञा में ने शिशु निर्माण की यह अलबेली ही पद्धति आविष्कृत की थी। वे गर्भस्थ उत्पादक कोष्ठ के जिन्स में हेर फेर नहीं करते थे, अपितु गर्भवती माता की अंतःचेतना में क्रांति की ज्योति जगा देते थे। माता के मनोबल, संकल्प शक्ति आदि मनोयोग रत्नों को जब ज्वालायमान करते थे, उसके संस्कार कोष को पोषित करते थे। किस प्रकार जिन्स का नहीं, अपितु उसमें उत्तम प्रेरणा तरंगों का आधान करके मंगल कामनाओं एवं संस्कारों के संचार द्वारा वे ब्रह्मांड की समस्त शुभकारी भावनाओं को आह्वान करके गर्भवती के समक्ष परोस देते थे। एक प्रकार का विचार मंडल उसके चहुं ओर निर्मित कर डालते थे। गर्भवती चाहकर भी इस अदृश्य और सशक्त मंडल का अतिक्रमण नहीं कर पाती थी, अतः उसी का पोषण तरंगों का सेवन करने का विवश हो जाती थी। परिणाम स्वरूप उसका गर्भ सुशोभित होता था। निसंदेह यह प्रणाली अनर्गल या श्रृंखलाहीन प्रतीत है, किंतु यह सतत व्यवहारिक एवं परीक्षित है। वर्तमान काल के प्रजनन शास्त्री भी कहते हैं कि एक गर्भवती स्त्री को संतुलित व स्वच्छ पोषक आहार देना आवश्यक है। इससे गर्भित शिशु शारीरिक दृष्टि से पुष्ट व आरोग्यपूर्ण होता है। किंतु आध्यात्मिक दर्शनकार आदि गुरु शंकराचार्य जी इस भौतिक मत के संदर्भ में एक जुझारू तर्क उठाते हैं। वह यह कि आहार की सम्यक परिभाषा क्या है? क्या मात्र मुख द्वारा भेक्षित खाद्य व्यंजन ही आहार है? नहीं। अहित इत्याहार शब्दादि विषय ज्ञानम, भोक्ता के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि समस्त विषयों का ज्ञान आहार है। इसी संदर्भ में श्रुति मंतव्य है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है। अब हम दोनों समीकरणों का आकलन करके देखें।
निष्कर्ष यही मिलता है कि यदि गर्भवती शुद्ध विशुद्ध होगा और गर्भवती के अंतःकरण का विशुद्धिकरण, यही हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों की सुविचारिता योजना थी। कारण कि इस शुद्धिकरण द्वारा गर्भस्थ शिशु को मानसिक, चारित्रिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से पुष्ट व निरोग किया जा सकता है और केवल प्राकृतिक ही नहीं अपितु इस योजना से उसकी आकृति तक को अभिष्ट स्वरूप देना संभव है। यह किस प्रकार, इसमें कौन सा विज्ञान निहित है, इस विज्ञान को ऋषिगणों व सार्वजनिक धरातल पर कैसे उतारा, यह जानने के लिए आप हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल से जुड़े रहें। हम अगले ही वीडियो में आपके सामने गर्भ में ही दीजिए शिशु को उत्तम संस्कार भाग 2 को लेकर आएंगे।